मेरी उड़ान शक्ति खो चुकी है। क्या? किंतु कैसे? किसी को पुनर्जीवित करने हेतु मुझे अपने मणिपुर चक्र का संधान करना पड़ा। किंतु राज्य के निवासियों और मेरे माता पिता पर आए कष्ट के आगे ये कष्ट तो कुछ भी नहीं। मेरी आपसे ये निवेदन है कि मैं तो वहां जा नहीं सकता, किंतु आप किसी प्रकार वहां जाकर सुमेरु निवासियों के भोजन का व्यवस्था करें। हनुमान, मैं ऊर्जा के सिवा किसी और वस्तु का स्थानांतरण नहीं कर सकता, ये तो तुम जानते हो ना। और यदि मैं अंधड़ रूप में वृक्षों से फल गिरा भी लूं, तो भी निश्चित रूप से मैं ये नहीं कह सकता कि सुमेरु निवासियों तक फल पहुंच ही जाएंगे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि सुमेरु निवासियों की क्षुधा शांत नहीं हो सकती। क्षुधा का प्रतीत होना एक मनोकारी भाव है पुत्र, और यदि मन को तृप्त कर दिया जाए तो मनुष्य को कभी भूख का अनुभव ही ना हो। किंतु ऐसा भी तो कोई उपाय नहीं। उपाय है पवन पिता, किंतु आप मुझे एक वचन दीजिए कि आप सुनकर ना नहीं कहेंगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ पुत्र। मैं तो आप सब लोगों से पहले ही कह रहा था कि हनुमान जी हमें मूर्ख बना रहे। हमें इस उद्यान में बिठा के जाने कहाँ चले गए। थोड़ी और प्रतीक्षा कर लो बाबा, हो सकता है। अवश्य आएंगे हनुमान, अवश्य आएंगे। अरे जो 2 दिवस से नहीं आए वो अब क्या आएंगे? शीघ्र आओ हनुमान, वरना मेरी बच्ची भूख से प्राण त्याग देगी। हाँ? ये क्या? मेरी भूख मिट गई। मेरी भी भूख मिट गई। मैंने कहा था ना कि हनुमान जी अगर आ नहीं सके तो वो हमारी भूख का प्रावधान अवश्य करेंगे। ये सब उन्हीं का चमत्कार है। चिरंजीव रहो हनुमान, चिरंजीव रहो। चिरंजीव रहो। हे माँ, ये बालक, ये कैसा बालक है? और क्या ये बालक इस पहाड़ से नीचे गिरा है? हे माँ जगदम्बे, इसके प्राणों की रक्षा करना। हे माँ, और क्या क्या गिरना बाकी है? नाभि तो चल रही है। हे माँ, तेरी महिमा अपरंपार है। ये कैसा बालक, बड़ा ही विचित्र। मैंने पहले ऐसा बालक तो कभी नहीं देखा। इतने ऊंचे पहाड़ से गिरकर बड़ी से बड़ी चट्टान भी रेत में बदल जाती है। पर माँ, आपकी कृपा से इसे कोई घाव नहीं हुआ। पहले इसे कुटी में ले चलती हूँ, वहीं इसका उपचार करती हूँ। क्या हुआ स्वामी? पवनदेव अभी तक आए क्यों नहीं? आते होंगे अंजना, थोड़ा संयम रखो। संयम कैसे रखो स्वामी? आप तो जानते हैं मेरे मन में कैसे कैसे प्रश्न उठ रहे हैं। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र उन प्रश्नों का उत्तर चाहिए स्वामी। पवनदेव अभी तक क्यों नहीं आए?
विलंब के लिए क्षमा चाहता हूँ देवी, किंतु आपके पुत्र हनुमान द्वारा दिए हुए कार्य में उलझ गया था। मेरा पुत्र कैसा है? कहाँ है वो सकुशल तो है ना? वो कब आएगा? आप तो हमसे मिले होंगे ना? उसने कुछ कहा आपसे? आपकी तो बात हुई होगी ना उससे? रुको रुको अंजना, एक ही श्वास में सब कुछ पूछ लोगी? प्रणाम पवन देव। प्रणाम। क्षमा कीजिए पवन देव, वो पुत्र के समाचार मिलने की उत्तेजना में मैं आपको प्रणाम करना ही भूल गई। कोई बात नहीं देवी, पुत्र से दूर एक माँ के हृदय में समय के साथ बीते हुए एक एक क्षण में बढ़ती हुई व्याकुलता को मैं समझ सकता हूँ। आप क्षमा न मांगे। आप मिले हनुमान से? हाँ देवी, और उन्होंने आपके लिए एक संदेश भी भेजा है। वो सकुशल हैं और हृष्ट-पुष्ट भी। हिमालय की स्वच्छ प्राणवायु में उनका स्वास्थ्य और भी निखर गया है। किंतु आप ये बात उत्साह से नहीं कह रहे पवन देव। नहीं नहीं देवी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो मैं कुछ सोच रहा था, कदाचित इसीलिए। हनुमान बिल्कुल ठीक हैं और वे माता आदिशक्ति के 9 रूपों को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। अच्छा, कुछ कहा उन्होंने कि वो घर कब तक लौटेंगे? कदाचित दशमी पर हनुमान घर वापस लौट आएंगे। आप सत्य कह रहे हैं ना पवन देव? क्या आपको मेरे कथन पर विश्वास नहीं है देवी? नहीं नहीं पवन देव, आपकी बात पर भरोसा ना करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। किंतु मेरे मन में अभी भी कुछ आशंकाएं हैं, जिन्हें चाहकर भी मैं शांत नहीं कर पा रही हूँ। यद्यपि मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी बात पर विश्वास करूं, किंतु मेरा हृदय इसे स्वीकार नहीं कर रहा है। माता का हृदय होता ही ऐसा है देवी, जब तक पुत्र स्वयं सामने ना हो, किसी के कथन से भी माता के हृदय को संतुष्टि नहीं मिलती। संभवतः आप सत्य कह रहे हैं। अंजना, पवन देव के कथन पर संदेह करके तुम उनका अपमान कर रही हो। नहीं नहीं नाथ, अगर आपको और पवन देव को ऐसा लगा हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। मैं तो मात्र मेरे हृदय में उठ रही वेदना की चर्चा कर रही थी। नहीं नहीं केसरी, इसमें अंजना का कोई दोष नहीं। वो माता हैं और माता का अपने बच्चों के लिए चिंतित होना स्वाभाविक है। अब मैं जाने की आज्ञा चाहता हूँ। आपका धन्यवाद पवन देव, आपने मेरे हनुमान के समाचार मुझे दिए। प्रणाम पवन देव। यदि मेरी दृष्टि न गई होती तो मैं आपको द्वार तक विदा करने अवश्य आता। हनुमान पर विश्वास रखिए। हनुमान सबकी नेत्र ज्योतियों को अवश्य वापस लेकर आएंगे। हे माँ, न जाने कहां से ये कपि रूपी बालक आया है। मैं इसके उच्च ताप और इसके घाव के लिए जड़ी बूटियां इकट्ठी करने जा रही हूँ। माँ, इसकी रक्षा करना, इसे जीवन दान प्रदान करना। मैं तुम्हारे लिए वन से जड़ी बूटियां लेने जा रही हूँ। माँ भगवती से कामना करती हूँ कि तुम्हारी चेतना जल्दी वापस लौटे। अंजना, क्या तुम अपनी चेतना में नहीं हो?
इस प्रकार बात की जाती है क्या? हाँ, नहीं हूं मैं अपनी चेतना में। आप कुछ भी कहे, पवन देव कुछ भी कहे, किंतु मुझे पता है कि मेरा पुत्र वहां हिमालय पर गंभीर संकट में है। उफ, तुम ममता की मारी स्त्रियों के साथ बात करना ही व्यर्थ है। जा रहा हूं मैं। जब तुम्हारी चेतना शांत हो जाए तब सोचना। मां हूं मैं। आप क्या जाने एक मां का दर्द। हनुमान, मेरा पुत्र हनुमान। माँ, देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी कदाचित मेरी चेतना की बात किसी माता भक्त सज्जन ने मुझे अपनी कुटी में स्थान दिया। चराचरस्य त्वमीश्वरी देवी चराचर। मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं अपने प्रदेश के निवासियों की क्षुधा शांत करने के उपक्रम में आपकी स्तुति पूर्ण नहीं कर पाऊं। माँ, अपनी प्रजा पर किए गए उपकार से मैं तुम पर अति प्रसन्न हूं पुत्र। जीवन देने से अधिक महत्वपूर्ण है जीवन को बचाना। तुमने अपने नागरिकों के प्राणों की रक्षा करके मेरे हृदय को तुष्टि दी है। स्कंद माता का दिवस है पुत्र। आज के दिन तुम्हें स्कंद माता का ध्यान करना है। जी माती। कोई मुझे सत्य नहीं बता रहा है। मैं जानती हूं कि मेरे पुत्र के बारे में कोई अशुभ समाचार मुझे बताना नहीं चाहता। पवन देव भी मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अगर कोई मुझे सत्य नहीं बताना चाहता तो मैं स्वयं ही सत्य का पता लगा कर रहूंगी। महर्षि दुर्वासा की सेवा के प्रताप से मुझे भी कुछ सिद्धियां हासिल है। मैं ध्यान योग करूंगी और स्वयं ही अपने पुत्र के समाचार ले लूंगी। पुत्र, माते, अच्छा तो तुम बोलना भी जानते हो। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है कि तुम्हारी चेतना वापस लौट आई है। चलो आओ, तुम्हारे घाव पे लेप लगा देती हूँ। जी माते।
कौन हो? पुत्र, तुम कौन हो? माते, मैं हनुमान हूँ और मैं सुमेरु से माता आदिशक्ति के सभी नवरूपों की साधना हेतु आ रहा हूँ। इतनी दूर से यहाँ तुम्हारी माता ने आने कैसे दिया? वो तो मना ही कर रही थी माते, किंतु पिताश्री ने उन्हें समझाया तो वो मान गए। और तुम पहाड़ से कैसे गिर गए? कुछ नहीं माते, मेरे पैर फिसल गए थे। माते, क्या आप मुझे स्कंद माता की साधना के विषय में कुछ बता सकती हैं? अवश्य पुत्र। तो बताइए ना। पहले घाव पर लेप तो लगाने दो, जवार का उपचार शेष है। नहीं माते, आप पहले मुझे बताइए। मेरा उद्देश्य और मेरा कर्तव्य मुझे पुकार रहा है। अच्छा, तो सुनो। घाव, ज्वर, हे शिव शंकर महादेव, मेरे पुत्र को घाव है, वो मूर्छित है। हे ईश्वर, हे परमात्मा, क्यों छिन गई मेरी दृष्टि? मैं मेरे पुत्र की बातें तो सुन सकती हूँ, किंतु उसे देख भी नहीं सकती। हाँ, मेरी बाह्य दृष्टि नहीं है, किंतु मेरी अंतर्दृष्टि तो है। मैं मेरी अंतर्दृष्टि जागृत करूंगी और मेरे पुत्र को देखूंगी। यदि उसे घाव है तो मैं अपनी चक्रपाणी सिद्धि से उसे आदेश दूंगी कि वो शीघ्र ही मेरे पास लौट आए। मम अंतर्दृष्टि जागृतम, मम अंतर्दृष्टि जागृतम, मम अंतर्दृष्टि जागृतम। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यदि अंजना को हनुमान के विषय में सब कुछ सच सच पता चल गया तो मुझे उसकी परीक्षा लेना समाप्त करना होगा। क्योंकि जननी की आज्ञा के आगे मैं विवश हो जाऊंगी। क्या बात है देवी, आप बहुत चिंतित दिखाई दे रही हैं। ऐसा क्या हुआ? अंजना अपनी अंतर्दृष्टि से हनुमान को देख कुछ नहीं प्रभु, बस कुछ सोच रही थी। सोच रही थी देवी या चिंता मग्न थी? मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु, मैं अभी चलती हूँ। देवी, आप वार्तालाप अधूरा छोड़कर जा रही हैं। अति आवश्यक कार्य है प्रभु, मैं अभी आती हूँ। अब चाहे जितना प्रयत्न कर लें देवी, हनुमान वही करेंगे जो नीति और न्यायपरक है। और हम यह भी जानते हैं कि आप इस समय उनकी मां को रोक नहीं पाएंगे।